अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज मैं समझती हूँ सबका बड़ा फेवरेट मेन्यू बन रहा है। दाल है, चावल है और साथ में हैदराबादी कोफ्ते में। ये सारी चीज़ें इस तरह की, दाल चावल आपको पता है, अगर आप किसी ने कुछ खाना ना हो, लेकिन अगर जब उसको कहा कि दाल चावल बने तो कहते हैं हाँ जल्दी जल्दी से लेके आ जाओ। तो आज बड़ी मज़ेदार सी एक पतली सी दाल बन रही है, इसके साथ एक चावल बन रहे हैं जो कड़ी पत्ते के चावल है, और हैदराबादी कोफ्ते भी बन रहे हैं। ये तीनों रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली। और आपको ये भी बता दूं कि अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किसी को शुगर है, किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी के दांत में दर्द है, किसी की स्किन बहुत ड्राई हो गई है। ये सारे मसलों का हल अब मलिका ने आपके लिए निकाल दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास मलिका की बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही। मलाइका की बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। मलाइका की इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आपको नज़र आ रहा है एप्पल साइडर है, इसके साथ यहाँ पर करेले का सिरका भी है, जो अगर आपको शुगर है, अल्लाह ना करे, तो आप इसको इस्तेमाल कर। एप्पल साइडर के साथ शुगर के लिए भी आपको यहाँ पर करेले का है। इसके अलावा एप्पल साइडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है रोज़ वाटर है, रोगन तिल है, साथ में बादाम का तेल है, कलौंजी का है, सीका का ही है, इतने सारी कलौंजी और ये सारी बादाम का। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं रोगन आमला। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारी किसी के दांत में दर्द है, अब वो कहते हैं लौंग ले लो। अरे भाई, आपके पास जब आपको लौंग का तेल मिल रहा है, मलाइका दे रहे हैं आपको, तो आपने लौंग का तेल का इस्तेमाल किया। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप बालों में लगाएं। इसके अलावा आप खाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सीकाकाई, रीठा, सबको पता है कि बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। लोग लेके आते हैं, उनको पानी में भिगोते हैं, फिर उसके बाद आपके हाथ भी ख़राब, बाज़ दफ़ा आँखों में भी चला जाता है। लेकिन ये बेहतरीन तरीके का ये है कि आप इसका ऑयल का इस्तेमाल करें, आपके बाल झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जो बालों में लोगों की खुश्की हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं बहुत डैंड्रफ हो गई है, इसका क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या है कि आपने आंवले का तेल भी इस्तेमाल करें। बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, इसका तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके अलावा स्किन की जहाँ बात की जाए तो विटामिन ई जो होती है वो बादाम के अंदर होती है। अब जब भी आप किसी से भी बात करते हैं कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब स्किन टू टोन हो गई है और रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए, तो कहते हैं विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन ई का ये ऑयल है बादाम का, ये अपने चेहरे पर लगाएं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मेकअप रिमूव कर रहे हैं या मेकअप नहीं भी रिमूव कर रहे, तो आपको रात को सोते वक्त आपने पूरा फेस वॉश करना है, थोड़ा सा लेके आपने अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। खाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ खाने बन रहे होते हैं, उनमें भी होता है कि हम कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है कि बादाम का, आप कुकीज़ बना रहे हैं, आपको आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, तो अब आप सोचते हैं कहाँ से लिया जाए। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही इतनी सारी मलाइका की सारी प्रोडक्ट, आप इसका इस्तेमाल करें। रोज़ वाटर बड़ा ज़बरदस्त है जो आपकी स्किन को फ्रेश करता है। आप स्प्रे कर दें, आपकी स्किन देर तक वो, चाहे आप उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं, आपकी स्किन उसी तरह से फ्रेश रहेगी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स है, आज हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तिल का तेल का, जो इस वक्त मैं कोफ्ते बना रही हूँ उसके अंदर डालूंगी ताकि हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने और बड़े मज़ेदार से बने। यहाँ पर हम चलेंगे अपनी रेसिपीज़ की तरफ जो 3 बना रही हैं। तो उनमें से एक जो फर्स्ट रेसिपी है वो दाल की है। तो यहाँ पर मैंने ज़रा पानी इसमें डाल देना, दाल को मैंने उबलने रख देना है, ठीक है। हमने ज़रा पतली वाली दाल बनानी चावल की, तो उसको हमने बॉयल करने रख लेना है, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल 2 कप, 1 प्याज, अदरक 2 चाय के चम्मच, लहसुन 6 जवे, टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, छोटी मिर्चें आप 10 ले लीजिएगा हरी वाली। इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और हरा धनिया आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा ऑयल, ठीक है। वैसे तो अगर आप दाल घर में बना रहे तो हल्की आग पर आप चढ़ा दीजिएगा, भिगो के रख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी 3 रेसिपीज़ है और काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो दाल को मैं उबाल लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने दाल को यहाँ उबाल दिया। यहाँ पर हमने इसको मसाला इसका तैयार करना है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, कहीं ना कि बॉयल आके। आजकल की दालें भी इतनी ढीठ हो गई है, पता नहीं गलती नहीं। पहले ये होता था कि जैसे चूल्हे पे चढ़ा फटाफट जल जाती। असल में क्या, ये लोग पॉलिश वाली दाल आ रही होती है, पाँच दफ़ा तो वो क्या कहते हैं बारिशों में भीगी हुई दाल होती है, उसका भी यही होता है। अच्छा, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और बारीक करती हूँ और ये डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा फ्राई होने के लिए, ठीक है। चलिए, ये होगा यहाँ पर
फ्राई। 2 टमाटर को कट कर लेते हैं जब तक प्याज, अच्छा प्याज को मैं बड़ा प्यारा वाला रंग दूंगी, खूबसूरत वाला, ठीक है। टमाटर ज़रा से ही छोटे हैं तो हम 2 से 3 भी ले सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। कड़ी पत्ते वाले चावल बन रहे हैं, तड़के वाले, बड़े मज़ेदार कड़ी पत्ते की उसकी खुशबू आती है, वो इसके साथ हम सर्व करेंगे। साथ में कोफ्ते होंगे, रोटी के साथ आप खाना चाहें तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, सही है। इस तरह बस इसको बारीक काट लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाए। टमाटर को तो खैर मैं थोड़ा पानी डाल के रखूँगी, काफ़ी देर तक रखूँगी ताकि आराम से वो जो है ना पकता रहे। टमाटर फिर महंगे शुरू हो गए हैं, अभी 60 तक आ गए हैं, आगे से 70, 80, 90 फिर वो 100 तक आ जाएंगे। ला के रखें, उनको बॉयल करें, उसको ग्राइंड करें, उसकी प्यूरी बनाकर आप फ्रीज़र में रख लें, वरना जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती जाए ना फिर वो टमाटर मांग के होने शुरू हो जाएंगे। और आपको तो पता है लास्ट टाइम भी 400 रुपये तक चले गए थे, जो मेरे समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो अब खाने में तो ज़ाहिर डलती ही हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होगा, 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल दें तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये हम डाल रहे हैं कड़ी पत्ते का एक, ये डाल देते हैं। दाल है, अच्छा लहसुन अदरक ये भी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। टमाटर जाएंगे और फिर ये जो दाल इस वक्त उबलने रखी है ना, ये दाल डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी, आराम से पकती रहेगी। देखिए हालांकि मैंने काफ़ी देर से दाल बॉयल करने रखी थी, अभी तक ये भी गली नहीं है। ज़ीरा, प्याज, कड़ी पत्ते, अच्छा जी बस इस जैसे ही प्याज ब्राउन होगा टमाटर डाल के इसको मैं ढक दूँगी, इसलिए कि ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने सारे मसाले डालेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, जीरा, कड़ी पत्ता मैंने एक डाल दिया था, ये इसको यहाँ पर मसाले को हमने भून लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा जाएगा पानी, थोड़ा सा पानी। प्याज को मैंने ब्राउन किया, इसलिए आपको कलर इसका थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहेगा। इसमें हरी मिर्चें 6 डालेंगे, ज़रा लाइट सी वो होगी, बड़े मज़े की दाल बनती है। इसके बाद इसमें जा रही है हल्दी, हल्दी के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक, अदरक लहसुन, ठीक है। ये पिस्ता गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, यहाँ पे रख दूँगी। थोड़ा सा इसको इस तरह से आप चाहे इसमें दाल डाल दें, चाहे आप उसमें कवर कर दें, ठीक है ना। इसको अच्छा सा हमने इस तरह से मसाले को इसको तैयार करना है। हरी मिर्चों को थोड़ा सा एक आध काट के डाल देती हूँ, बाकी तो हम बाद में डालेंगे उसके अंदर। तो ये इधर यहाँ पर इस तरह से हरी मिर्च, ठीक है। बस ये मसाले को पूरा तैयार करते हैं, इसके अंदर डाल के हल्की आग पे रख देंगे। फिर हम आ जाएंगे राइस की तरफ। फिर बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से हैदराबादी कोफ्ते, वो ज़रा सी लेंथी रेसिपी है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले ये काम हम कर लें, फिर तब जब तक हम पीसेंगे कीमे को, इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे, तब तक क्या होगा कि वो इतनी देर में तैयार हो जाएगा। तो बस ये अभी मैंने इसका मसाला जो है बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, वो सिंपल वही मसाले जो आपके घर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर दाल के साथ हल्की आग पे ही पकता रहेगा। अभी दाल सही तरह से पकी नहीं है, ज़ाहिर है थोड़ा सा उसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि वो जो इसका मसाला जो है वो इसके अंदर भी अच्छी तरह से पक जाए। और दूसरा ये होगा कि दाल पतली बनानी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया में काट के डालूंगी और पिस्ता गरम मसाला। तो ये अब इसके अंदर चलिए ये हो गए, ठीक है। कौन है? अक्सा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रिता आपी? आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? खैरियत है, आप अच्छी लग रही हो आज भी।
बहुत लेकिन शुक्रिया। ये कि 2-3 दिन हमारी लाइट भी नहीं थी, प्रोग्राम नहीं देखा। ओहो, और आज मेरी फरमाइश भी पूरी हो रही है, हैदराबादी कोफ्ते बना रही हो। अच्छा आपकी फरमाइश थी। हाँ चले वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि और आप शो भी देख रहे हैं और आपकी कॉल भी मिल गई, तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, यही है कि अभी अल्लाह करे लाइट नहीं चली जाए, लाइट चली गई तो फिर मेरा प्रोग्राम आता रह जाएगा। बस अभी मैं राइस के बाद ना दाल की तरफ ही वो सॉरी इसकी कोफ्तों की तरफ आएंगी, इसलिए कि राइस हम रख देंगे, इतनी देर में पकते रहेंगे, इतनी देर में हम कोफ्ते का मसाला तैयार करें। ठीक है, मेहरबानी। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चले, अल्लाह हाफिज़ जी। यहाँ पर काफ़ी मसाला इसका उड़ गया था, खैर हम इसको नीट एंड क्लीन करते हैं और यहाँ पर चलते हैं हम राइस की तरफ। जो बन रहा है कड़ी पत्ता चावल, बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप इसके साथ कोई भी चीज़ ना सर्व करें तो आप वैसे इसको खाएं, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है। राइस जो है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है भिगो के, बासमती राइस है, सेला नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। इसके लिए क्या है, चावल हमें चाहिए 2 कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 2 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 4 से 5-6 खाने के चम्मच आपने इसके ऑयल के ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम कड़ी पत्ता और ज़ीरा इसमें डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बड़े मज़े का आए। ये देखा, कड़ी पत्ता और ज़ीरा दोनों जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं साइड पे करती रहती हूँ ताकि जगह यहाँ पर खड़े। यहाँ पर दाल भी तकरीबन रेडी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें तैयार है, लेकिन थोड़ी सी और ज़रा पक जाएगी, पतली दाल बनानी है तो इसलिए मैंने इसको हल्की आग पे रख ही लिया है। ठीक है, ये देखें बड़ी अच्छी ये दाल होती है, ये वैसे ही आप इसको चम्मच के साथ खाएं, आपको बड़े मज़े की लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा जैसे ही फ्राई हुआ तो इसमें जाएगी प्याज। ठीक है, पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं, टमाटर 2 जाएंगे, फिर राइस डालकर हम इसको ढक देंगे। तो ये आराम से जब तक जो है पकती रहेगी राइस के साथ। चावल को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलें जी, ज़ीनत फ़ातिमा से बात कर, सीरत फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, सीरत फ़ातिमा बात कर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, टीवी की आवाज़ ख़त्म बंद कर दें और ताकि वरना आप बात नहीं कर पाएंगे, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। टीवी बंद करती है। अच्छा चलें, अभी बात करें, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मेरी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी और मैं आपका शो देख रही थी। अच्छा, आज छुट्टी है, तो चलें बताएं क्या फरमाइश करेंगी? मैं कहना चाहती हूँ आप मतलब थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि हम लोग ये जो मतलब खाने वाली चीज़ें होती हैं या जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या जैसे अभी नई जनरेशन है, उनको कैसे आप गाइड करेंगे कि वो कुकिंग की तरफ आए या इसको मतलब लाइक करें ऐसी चीज़ों को? कैसे आएंगे? शोज़ देखें, फेसबुक पर जाएं, वहाँ पर देखें, चीज़ें देखें, जब उनको खुद ही होगा, आप अच्छे अच्छे उनको खाने पका के दें, उनको बताएं भी ये करें, किचन में आए तो उनका इंटरेस्ट खुद ही पैदा होगा, है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कुछ नहीं, बस यही कहना था। और पता है क्या, आजकल जिसका जो शौक है ना वो उसी तरफ जाता है। आप कुछ भी कर लो, जिसका जो इंटरेस्ट है ना वो उसी तरफ ही जाएगा, मेरे और आपके कहने पे वो नहीं जाएगा, ये आप देखें। और आपको बहुत चलें, बहुत शुक्रिया। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? हेलो, चलें अब बातें करें, मेरा असल में प्याज जल रहा था। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहेंगी? चले, थैंक यू सो मच। देखिए जी, जिसका जिस चीज़ के लिए, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिक उसी तरफ ही जाता था। मेरा कुकिंग में बहुत ज़्यादा था, मुझे बड़ा शौक था, तो मैं यहाँ पर आ गई। ज़बरदस्ती कोई किसी को, बच्चों को नहीं कह सकता कि आप ये फील्ड ज्वाइन करें या ना करें। अब वो देखेंगे, अब ये माशाल्लाह एक, अब आप देखो हर जगह पे इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, अब ज़्यादातर लोग इसी फील्ड में आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसी तरफ भी आ रहे हैं कि शेफ़ बन रहे हैं। तो अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो आएगा, नहीं है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसमें डाल दिए कड़ी पत्ते, ज़ीरा, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर आपके सामने टमाटर और साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें। ठीक है, अब इसमें जाएगा नमक,
थोड़ा सा बस इसको मसाले को मैं हल्का सा यहाँ पर फ्राई करूँगी, ठीक है, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये अभी गल जाएंगे टमाटर। फिर इसके अंदर राइस डालेंगे, फिर हल्दी ज़रूरत जितना पानी चाहिए पानी डाल देंगे। सिंपल, पहले कड़ी पत्ता और ज़ीरा डाला, ऑयल के अंदर खुशबू आने लगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, टमाटर के साथ मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, थोड़ा सा पानी, ठीक है। ठीक है, इसका भी मुझे डार्क सा कलर चाहिए, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया। कैसर से बात करते हैं, गुजरांवाला से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? रिदा आप सब कुछ ही माशाल्लाह बनाती हैं, कोई स्पेशल ऐसी फरमाइश नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब तक आपने नहीं बनाई? सभी माशाल्लाह। अब इतने 15 साल तो हो गए इस फील्ड में, तो क्या करें माशाल्लाह। मैं 15 साल से ही आपको जानती हूँ। हाँ, काफ़ी टाइम पुराना साथ है मेरा आपसे ना, लेकिन बात मेरी अभी होनी शुरू हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें बहुत शुक्रिया। और आप क्या बहुत अच्छा बनाती हैं, बच्चों के लिए क्या इतना अच्छा सारा बनाती हैं जो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं? क्या मुझसे सीखा जो बहुत अच्छा आप बना रही हैं? मैंने चिकन की रेसिपी सीखी है, ये कोरमा वगैरह बनाना। अच्छा। और एक दफा मैंने आपसे कड़ी सीखी थी। हाँ, कड़ी बड़े मजे की, कड़ी वो भी बड़ी स्पेशल मैं उसी रेसिपी से बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, कड़ी सबसे डिफरेंट होती है। और पुलाव, हाँ पुलाव भी आज तो बड़े मजे का खाना बना रही हूँ। चलें, आज तो बड़ा मजेदार वाला मेन्यू है, चावल है, दाल है, कोफ्ते हैं, ठीक है। हाँ, शाही शाही खाना है आज। चले, शाही खाना है। चलें चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू रिदा। चलें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस डाल दिए हैं। राइस अभी डालकर मैंने ऊपर से कवर कर दिया, ये देख लीजिएगा। अभी इसमें बॉयल आएगा, टमाटर, उसके साथ हरी मिर्चें, साथ में कड़ी पत्ते, ज़ीरा, नमक, और इसके साथ हरा धनिया बाद में जाएगा। अब ये जैसे ही दम पे आएंगे तो हरा धनिया डाल, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे जो दाल है वो भी तकरीबन रेडी हो गई है। हरा धनिया डाल रही हूँ, उसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, और फिर चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी दाल जो है तैयार होगी। ऊपर से थोड़ा सा मैंने तड़का भी लगा दिया लहसुन का और कड़ी पत्ते का, ताकि और अच्छा सा उसका एक जो दाल का ना फ्लेवर आए, ठीक है। और यहाँ पर राइस को भी देख लेते हैं, बस अब दम आने वाले हैं। ये देखें, ओह क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं, ये देख लीजिए। बस इसको अब हम यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं, बाद में मैं और ऊपर से डाल दूँगी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाल रही, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर मैं हमेशा हरा धनिया डालती हूँ ना, ताकि पकते वक्त एक अलग सा ही टेस्ट आता है। चलें जी, अभी ये दम पे हैं, थोड़ी इसमें कसर है। जब तक ये दम पे आ रहे हैं, और हम चलते हैं अपनी जो सेकंड लास्ट रेसिपी है, थर्ड, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो बना रहे हैं। यहाँ पर कोफ्ता, अच्छा दाल में थोड़ा सा मैंने पिसा गरम मसाला डालना था जो मैंने नहीं डाला। दाल बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको वाकई वो पतली दाल जो नहीं थी, आप वैसे चम्मच के साथ भी इसको खा सकते हैं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। हैदराबादी कोफ्ते के लिए काफ़ी लंबे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हमें बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, तली प्याज आधा कप चाहिए, कच्ची प्याज 1 अदद चाहिए, चने पिसे हुए आधा कप चाहिए, नारियल 2 से 3 खाने के चम्मच, तिल 1 खाने का चम्मच, मूंगफली 4 खाने के चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, गोल मिर्चें 10 अदद चाहिए, दालचीनी के 2 टुकड़े चाहिए, छोटी इलायची 6 अदद चाहिए, बड़ी इलायची 4 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, अंडे की सफ़ेद या पूरा अंडा 1 अदद है। इसके बाद आपने ले लेने प्याज 4 अदद है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, टमाटर 2 चाय के चम्मच, 250 ग्राम के जितना आपने दही लेना है, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसालों को करते हैं रोस्ट, ठीक है। ये जो हमने इसके कोफ्तों के अंदर डालने हैं गोल मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है मूँगफली, पीनट, दालचीनी, साथ में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तिल, खसखस है। इसको मैं ज़रा धो लूँ, इसलिए कि आपको पता है इसमें होती है बहुत ज़्यादा मट्टी, तो मैं इसको अलग से 2 पानी में से निकाल के फिर डालूँगी, अभी नहीं डालती, ठीक है, वरना ये ना हो कि वो ज़्यादा मट्टी इसके अंदर ना। थोड़ा सा ये जब तक इसमें गरम हो रहे हैं, खुशबू आ रही है, तो तब तक हम खसखस को ज़रा सा पानी में से निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये साफ़ वाली थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा
इसलिए कि आपको पता है इसमें बहुत मट्टी होती है। अक्सर जो कोफ्तों में वैसे ही बगैर छाने या वैसे डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे आपके कोफ्ते जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं बाद में इसमें डालूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए ये चने का आटा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी ग्रेवी की है, ग्रेवी की अलग से चीज़ें हैं। तो पहले मैं इसके अंदर एक प्याज डाल देती हूँ जो हमने इसको पीसना है। ठीक है, ये हमने इसको पीसना है। थोड़ा ये हो जाए, भुन जाए, इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने अलग से पाउडर फॉर्म में करके फिर सब चीज़ों को मिक्स करना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास खसखस, इसको मैं सिर्फ ऊपर से निकाल के इसको हल्का सा हम यहाँ पर भून लेते हैं। ये थोड़ा सा ये भी हो जाएगी, फिर एक साथ ये नीचे वाला बिल्कुल भी नहीं डालूंगी इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी होती है, ये हम नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कोफ्तों को जो बनाना है, ये देखिए, ये मेरे पास है प्याज, कोफ्ते, इसमें पिसा नारियल, साथ में इसमें ये चीज़ें मैं यहाँ रख दूँ ताकि आप आराम से देख पाओगे। अच्छा, राइस का चूल्हा मैंने बंद किया तो इसलिए मैं इसको ज़रा स्टीम निकालूँ, वरना ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमने चूल्हा इसका बंद कर दिया था, तो ये स्टीम आपने भी निकालनी है वरना ये पूरे जुड़ जाते हैं। जब भी चूल्हा बंद करो तो स्टीम ज़रूर निकालो। ये इसकी सारी स्टीम निकाली, इसके अंदर धनिया ज़रूर डलेगा। अच्छा, ये वाला जो सारा चीज़ें हैं इसको ड्राई फॉर्म में पीस के ये सारा मसाला इसके अंदर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बड़े मज़े का ये होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जाएगा नमक थोड़ा सा, ठीक है। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ये हम डालेंगे। अच्छा, अंडा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 से 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल सकते हैं। इसकी ज़रा सी हमने बाइंडिंग करनी है। अच्छा, सिंपल इसको हमने पीसना है। इसकी मैं बॉल्स बनाऊंगी। यहाँ पर जो है हमने इसकी ग्रेवी के लिए प्याज भी ब्राउन करना है और प्याज को ग्राइंड करना है, वो मैं बाद में करती हूँ। पहले हम ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है, जब तक ब्रेक पे चलते हैं। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने कोफ्तों का जो मसाला था वो सारा पीस लिया। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा ये सारा इसका मसाला जो है तैयार हो गया। ठीक है, ये मैंने पीस के रख लिया। अभी इसके बॉल्स बनाने हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी जो ग्रेवी बनानी है, यहाँ पर मैंने क्या किया, दही लिया 1 पाव, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, इसके बाद ये फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। साथ में आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 अदद कच्ची प्याज, ठीक है। ये हम जो इसकी ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी के लिए ये डालती हूँ इसके अंदर। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। चलें जी, यहाँ पर है मेरे पास
आपको पता है जिस तरह से मैंने अभी कहा था कि आप इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब आप चाह रहे हैं कि आपके कोफ्ते बड़े सॉफ्ट से, बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट से बने, तो यहाँ पर हमारे पास है मलाइका की जो प्रोडक्ट्स है, इसमें से आप जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास है बादाम का तेल, ठीक है जी, ये आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो आपके हाथों के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन है। और उसके अलावा यहाँ पर रोगन तिल, हम जब बना रहे होते हैं कोफ्ते वगैरह, तो उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम इसका भी इस्तेमाल करें। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के टीस्पून के जितना, ताकि कोफ्ते जो है वो बड़े सॉफ्ट से बने। तो इसको मैं ऊपर से खोलती हूँ। और वैसे तो आपको पता है कि सारी इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई है सारी बड़ी काम की हैं। सीकाकाई ऑयल है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आंवला ऑयल है, साथ में कलौंजी का ऑयल है। इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स जो है जो आपको मार्केट में नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सेसमी ऑयल जो है, तिल का तेल। इससे हमारे कोफ्ते जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे और इतने मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। अभी कोफ्तों को हम इसकी बाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर डालती हूँ और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। चले जी, वैसे तो करेले का भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर चली जाएगी ग्रेवी। ये जो इसका पानी है, थोड़ा सा मसाला है, इसमें डालते हैं पानी और इसको भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। जितना आपको ग्रेवी की चाहिए उस हिसाब से। बस जैसे ही मसाला तैयार होगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी। और यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाती हूँ और साथ साथ में हम इसके अंदर डालते जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, वो तो खैर हम बाद में डालेंगे। चलेंगे, ये सारे मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं। थोड़ा सा ये भुन जाएगा, इसलिए कि एक कच्ची प्याज भी डाली है। बस कोफ्ते बना के, कोफ्तों में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो साथ में हम इसमें बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी पहले, और साथ साथ में आपने इसमें कोफ्ते डालते जाना है और जो कोफ्ते जो है वो आराम से बन जाएंगे। बहुत अच्छा इसका कीमा सॉफ्ट सा बन गया है, बहुत ही स्मूथ सा। एक प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखते जाना है। साथ में हमारी यहाँ ग्रेवी तैयार हो रही है और राइस रेडी हो चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त से चावल बन गए हैं। इसके साथ दाल तैयार हो चुकी है और साथ में यहाँ पर, अच्छा मैं इसका चख लेती हूँ। मैंने इसमें नमक डाला है, नहीं डाला, नमक डाल दिया था, ठीक है। इस तरह से आपने इसके बॉल बनाने हैं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, आराम से आप इसको बनाएं। अब इसके अंदर बाकी जो बचा हुआ यहाँ पर पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसी का कोफ्ते का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े बड़े बड़े कोफ्ते अच्छे लगते हैं, पता चलता है कि कोफ्ते हैं, वरना तो बिल्कुल छोटे तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। चलें जी, सारा आज का जो हमारा मेन्यू है रेडी हो गया। इसके अंदर जाएगा ये पानी, ये देखिएगा। और यहाँ पर लेते हैं। अच्छा जी, बस अब क्या करना है, कोफ्ते डालने, 1 से 2 बॉयल आएंगे, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं हम रिकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपी को ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते जो है रेडी हो गए, ठीक है जी, तैयार हो चुके हैं कोफ्ते। काफ़ी बड़े बड़े मैंने इसको बनाए हैं, खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ये टूटे हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं, ठीक है। दाल है, चावल है
और इसके साथ कोफ्ते। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। बड़ा अच्छा सा इसके अंदर एक अरोमा आ रहा है। ज़ाहिर है आपके सामने मैंने सारी चीज़ों को भूना, जिसमें से तिल थे, खशखश थी, नारियल था और मूंगफली थी। इन सबको मैंने क्या किया था, तवे पे और गोल मिर्चों को भून के कोफ्ते के अंदर डाला, ताकि कोफ्ते के अंदर जब आप उसको खाएं तो उसके अंदर भी आपको मज़ेदार सा फ्लेवर आए। तो बहुत मज़ेदार से कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं। साथ में चावल हैं, जो करी पत्ता राइस है, वाइट राइस नहीं है, स्टीम राइस नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, साथ में मैंने टमाटर डाले, नमक डाला। उसके बाद आपने हरी मिर्चें डाल देनी है और धनिया डाल देना है। मज़ेदार चावल जो है तैयार हो जाएंगे। दाल के साथ आप सर्व करें, आप वैसे इसको खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कोफ्ते भी देखें कितने ज़बरदस्त बने। कोफ्तों के अंदर जो भुना मसाला डाला है, जिसको मैंने तवे पे सारा रोस्ट किया, रोस्ट करके वो उसके अंदर डाला। अंडे की सफ़ेदी आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप 1-2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल दीजिएगा, जिससे बड़ी अच्छी बाइंडिंग होगी। और मैंने इसमें चने का पाउडर भी डाला था, भुने हुए जो चने थे, चने का पाउडर भी डाला। तो सारी चीज़ें डाल के इसको बॉल्स बनाए। बॉल्स बना के जो ग्रेवी हमने तैयार की, ग्रेवी में कच्ची प्याज और फ्राई प्याज दोनों को हमने क्या किया उसके साथ, और टमाटर भी डाले थे, ठीक है। टमाटर और उसके साथ कच्ची प्याज, पक्की प्याज और उसके साथ दही, लाल मिर्च, नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल के उसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। मतलब जल्दी जल्दी फटाफट झटपट वाली बनने वाली रेसिपीज़ है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप बनाएंगे आपको अच्छी भी लगेगी। एक प्रॉपर तरीके का आपका पूरा जो मेन्यू है वो तैयार हो जाएगा। दाल है, चावल है, साथ में ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। कल का बड़े मज़ेदार सा मेन्यू, कल भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। कल बड़े मज़ेदार से पाए बन रहे हैं, जो भैंस का पाया वो बन रहा है और साथ में मुर्ग छोले भी बन रहे हैं। तो कल भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। मेरे बाद फूड डायरी में जरनक बना रही है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़, आप लोगों ने मिस नहीं करना, वो भी देखिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त, दुआ में याद है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।